पेट में गैस बनना नॉर्मल रिजल्ट है डाइजेस्टिव प्रोसेस का। गैस डाइजेस्टिव प्रोसेस के रिजल्ट में बनती ही है। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है कि जिसमें डाइजेस्टिव प्रोसेस के रिजल्ट में गैस ना बनती हो। जो अमाउंट है वो वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। किसी में बहुत ज़्यादा बनती है, किसी में बहुत कम बनती है। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं कि इतनी ज़्यादा गैस बनती है कि उनके लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन डेवलप हो जाती है। जब भी गैस बनती है तो आपको डकार आएगी, मुंह से गैस निकलेगी, पेट में भारीपन रहेगा, पेट में गुड़गुड़ होगी। जो आपका गुदा मार्ग है, एनल रीजन है, वहाँ से भी गैस निकल सकती है। तो कुछ डाइट में चेंजेस करके हम इस प्रॉब्लम से आराम पा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही फूड प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी कि जिससे कि जो गैस बढ़ने की दिक्कत है उसमें आराम मिल सके। साथ में ये भी बताऊंगी कि क्या जो हम गेहूं खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पराठा या फिर पूरी या फिर रोटी के फॉर्म में जो हम गेहूं खाते हैं, क्या उससे भी गैस बनती है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए कि जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल हिमान आयुर्वेदा में। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि कैसे प्रोडक्ट्स गैसी होते हैं जो गैस को डेवलप करते हैं। देखिए, इन जनरल वो फूड्स गैसी होते हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स तरह के शुगर्स होते हैं, जैसे कि रैफिनोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सॉर्बिटोल और बहुत सारे सॉल्युबल फाइबर्स पाए जाते हैं। तो वो फूड हम इन कैटेगरीज में रखते हैं जो गैसी होते हैं। तो जब ये एलिमेंट जिन फूड में होता है तो ये क्या होता है कि हमारे जो स्टमक है, जो हमारा आमाशय है, उसमें ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक से डाइजेस्ट नहीं होंगे तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे। वहाँ पे जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, इनको फर्मेंट करते हैं। तो जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है तो उसके बाद गैस डेवलप होती है। तो वो स्वाभाविक ही है, बट वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का फूड खा रहे हैं और आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा है। तो अब हम ये बताना शुरू करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं कि जिनसे कि गैस डेवलप होती है। तो सबसे पहला, जब भी हम इस मैटर को लेते हैं तो हमारे जो दिमाग में बात आती है वो आता है बीन्स। चाहे वो राजमा है, चाहे वो लोबिया है, जो बीन्स होते हैं वो है, या फिर उड़द की दाल है, ये बीन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनमें एक कॉम्प्लेक्स तरह का शुगर पाया जाता है जिसको हम रैफिनोज कहते हैं। तो जब ये रैफिनोज आपके डाइजेस्ट नहीं होता है स्टमक में तो ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जब इसमें डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है तो फर्मेंटेशन होता है, तो गैस डेवलप होना स्वाभाविक है। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी पे बहुत ज़्यादा गैस डेवलप होती है, किसी पे कम होती है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम बीन्स खाते हैं, उड़द खाते हैं, राजमा खाते हैं या बीन्स की सब्जी खाते हैं तो क्या होता है कि हमें गैस डेवलप होती है, वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होती है, हमारे जो है पेट में भारीपन रहता है, हमें डकारें आती हैं, गैस पास होती है। तो वो उसी के कारण होता है क्योंकि इसमें एक कॉम्प्लेक्स शुगर पाया जाता है जिसको रैफिनोज कहते हैं। उसी तरह से दूसरी कैटेगरी में आता है जो मिल्क है या फिर मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि जो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें एक कॉम्प्लेक्स शुगर पाया जाता है जिसको हम लैक्टोज कहते हैं। अब ये लैक्टोज क्या होता है कि ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, इसके लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसको हम लैक्टेज कहते हैं। तो कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो अच्छी तरह से इस एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन किसी के शरीर में ये एंजाइम बिल्कुल डेवलप नहीं होता है, बनता भी नहीं है या फिर बहुत कम अमाउंट में बनता है। तो जब ये कम अमाउंट में बनता है या फिर कम डेवलप होता है तो ये लैक्टोज शुगर जो होता है डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो जिसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। तो जिसकी वजह से जब भी हम मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो सबसे पहला हमें सिम्टम्स आता है कि हमें गैस बनती है। किसी किसी को दूध नहीं पचता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि लैक्टोज इंटॉलरेंस के कारण दूध नहीं पचता है, उनको गैस की दिक्कत हो जाती है। वो इसी के कारण होती है क्योंकि लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी उनमें देखी जाती है। तो सबसे पहला सिम्टम यही देखा जाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस में, जो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स में होता है। तो इसमें हम दूध ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं और जो योगर्ट आता है वो भी ले सकते हैं। तो ऐसे आइसक्रीम भी हम ले सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम आइसक्रीम खाते हैं कुछ लोगों को वो भी नहीं पचता है तो गैस डेवलप होती है, कभी कभी पतला मल भी निकलता है, लूज स्टूल भी आ जाता है। वो इसी के कारण आता है क्योंकि इसमें लैक्टोज प्रेजेंट होता है और हमारे शरीर में, जिन लोगों के शरीर में वो लैक्टेज एंजाइम नहीं होता है तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो ये सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं।
तो इसके लिए आप सॉल्यूशन ये कर सकते हैं कि नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आलमंड मिल्क आप ले सकते हैं, सोया के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, या फिर ऐसे एंजाइम्स ले सकते हैं, टैबलेट ले सकते हैं जिसमें लैक्टेज एंजाइम पाया जाता है लैक्टोज को खाने मतलब मिल्क प्रोडक्ट को लेने से पहले, तो जिसकी वजह से जो आपका डाइजेशन है वो प्रॉपर रहे और आपको गैस की दिक्कत ना हो। तीसरा है कि जो गेहूं है, जिसके बारे में मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया कि आपको ये बताना चाहूँगी कि गेहूं जो होता है वो गैस डेवलप करता है या नहीं करता है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि गेहूं भी गैस डेवलप करता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तरह के स्टार्च पाए जाते हैं जो हमारा स्टमक है वो जो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। जब वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो वो इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वहाँ पे बैक्टीरिया उस पर फर्मेंटेशन प्रोसेस करती हैं कि जिससे कि वहाँ पे गैस डेवलप होती है। पर ये हर किसी को नहीं होता है और हर किसी में उतना ज़्यादा भी नहीं होता है, लेकिन जो गेहूं है वो भी, और जो गेहूं और ब्रांड जो होते हैं इसके, वो क्या करते हैं आपके गैस डेवलप करने में हेल्प करते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें एक ऐसा शुगर भी पाया जाता है जिसको हम फ्रक्टोज कहते हैं, वो भी स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता है, इंटेस्टाइन में उस पर एक्शन होता है, बैक्टीरिया एक्शन करती है तो गैस डेवलप होता है। तो गेहूं भी आपका, जिसको हम पराठे की फॉर्म में गेहूं की रोटी लेते हैं या फिर पूरी की फॉर्म में लेते हैं, तो गैस डेवलप करने में हेल्प करता है। तो गेहूं भी एक मैं बताना चाहूँगी कि गैस डेवलप करने में एक कारण होता है। उसी तरह से हमारे कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स लेते हैं, जैसे ब्रोकली हो गया, आपका कैबेज हो गया, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये भी आपके क्या करते हैं गैस डेवलप करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ऐसा फाइबर पाया जाता है जो हमारा स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और जब इंटेस्टाइन में पहुँच के बैक्टीरिया इस पर एक्ट करती है तो गैस डेवलप होना स्वाभाविक है। लेकिन ये बहुत अच्छी वेजिटेबल्स हैं, आप इनको कट डाउन मत करिए। अगर गैस बन रही है तो कम यूज़ करिए, या फिर उसका अमाउंट मतलब कि उस समय जब आपको गैस बनी है उस समय ना यूज़ करें, या फिर कम अमाउंट में करें। तो एकदम कट डाउन मत करें। ये अच्छी वेजिटेबल्स हैं, आपके लिए हेल्दी हैं, फाइबर भी है, बट अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट करिए। उसी तरह से आता है फ्रूट्स। फ्रूट्स भी बहुत बड़े कारण होते हैं गैस डेवलप करने में। मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा कि फ्रूट्स को हम कैसे खाएं कि गैस डेवलप ना हो। लेकिन अगर जहाँ तक गैस डेवलप करने वाली बात है तो ये करते हैं, क्योंकि फ्रक्टोज इसमें एक ऐसा शुगर पाया जाता है जो ये हमारे स्टमक है उसमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और जब ये इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पे पहुँच के बैक्टीरिया इस पे एक्ट करती हैं और गैस डेवलप होती है। कुछ वेजिटेबल्स ऐसी है जो मैं बताना चाहूँगी कि जो गैस डेवलप करने में हेल्प करती हैं, गैस को बढ़ाती हैं। उसमें आता है एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, जो आपके पियर्स होते हैं, आजकल गर्मियों में मिलते हैं पियर्स, प्लम, पीचेस मिलते हैं। जो फ्रूट जूसेस होती हैं, जो फ्रूट ड्रिंक होते हैं, उनमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में इन फ्रूट्स में आपका क्या है फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाने की वजह से स्टमक में इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, तो वहाँ पे जो है पेट फूलना, डकार आना, गैस बनना, ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। तो फ्रूट्स भी बहुत बड़ा कारण होते हैं। उसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नेगलेक्ट कर लेते हैं या फिर जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। उसी तरह से उस कैटेगरी में आता है जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, जिसको हम शुगर फ्री प्रोडक्ट कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या फिर अदर्स जो होते हैं जो शुगर वाले प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते, वो शुगर फ्री प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो शुगर फ्री प्रोडक्ट होते हैं वो गैस बढ़ाने में बहुत बड़ा कारण होते हैं, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जैसे सॉर्बिटॉल, ज़ाइलिटॉल, मैनिटॉल। तो ये क्या होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं जो क्या करते हैं स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होते हैं। स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होंगे तो जब ये नीचे को जाएंगे इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे जब इन पे एक्शन होगा, गुड बैक्टीरियाज इन पे एक्ट करेंगी तो क्या करेगी, गैस डेवलप होगी। तो जब भी आप आर्टिफिशियल शुगर्स लें, आर्टिफिशियल स्वीटनेस लें, शुगर फ्री प्रोडक्ट लें, तो उनको अच्छी तरह से लेबल करके देख लें कि ये प्रोडक्ट में कितना अमाउंट में आपके ये टॉल प्रेजेंट है। अक्सर देखा होगा आपने सॉर्बिटॉल, ज़ाइलिटॉल, मैनिटॉल, तो इसमें कितना अमाउंट में टॉल प्रेजेंट है, क्योंकि ये भी क्या करते हैं इंटेस्टाइन में जाके गैस प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ये स्टमक में डाइजेस्ट तो हो ही नहीं रहे हैं ठीक से। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलती हैं, हम उनको यूज़ करते हैं।
लेकिन आप इसको अपना जो है मॉनिटर करिए, इसको देखिए कि कौन से प्रोडक्ट आपको कितना गैस बना रहे हैं। उसको एकदम कट डाउन मत करिए, क्योंकि ये बहुत हमारे लिए ज़रूरी हैं। ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब हमारे लिए ज़रूरी हैं, लेकिन आप उसको अपनी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसको बैलेंस कर सकते हैं कि आपको कम लेना है या नहीं लेना है। उसकी अगर ज़्यादा गैस बनी है तो मत लीजिए, और अगर कम बन रही है तो उस समय उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो ये आपको मॉनिटर करना है, इंक्लूड ज़रूर करिए, बट ये प्रोडक्ट्स जो है गैस बनाने में हेल्प करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए और हमारा मार्गदर्शन बढ़ाइए। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।